मोहतरम नाज़रीन, फ़लस्तीन दुनिया के कदीम तरीन इलाकों में से एक है जो कदीम ज़माने में लबनान और मिस्र का दरमियानी इलाका कहलाता था। इसके बेशतर हिस्से पर अब इसराइल की रियासत कायम हो चुकी है। 1948 से पहले ये सारा इलाका फ़लस्तीन कहलाता था। इसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस था, जिस पर सन 1967 में इसराइल ने कब्ज़ा किया। बैतुल मुक़द्दस को इसराइली यरूशलेम कहते हैं और ये शहर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक मुक़द्दस तरीन शहर है। मुसलमानों का क़िबला अव्वल और यहूदियों का थर्ड टेम्पल इसी शहर में वाक़ है। अब सेहूनी ताकतों ने इस शहर पर जुल्म ढाते हुए इसकी सरहदों को क्लोज करने की कोशिश की है। इस शहर बेमिसाल के साथ हाल ही में एक ऐसा खेल खेला गया जिसने मुसलमानों की गैरत को ललकारा है। जी हाँ दोस्तों, गूगल को मोहरा बनाकर दजाली ताकतों ने दुनिया को क्या पैगाम दिया है, आज हम इसी पर बात करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, आलम इस्लाम पर क़यामत ढा देने वाली खबर यह है कि गूगल पर फ़लस्तीन के नक्शे को दुनिया से ख़त्म कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक दुनिया के नक्शे पर 5वीं सदी से बहिरा रूम और दरियाए उर्दन के दरमियान मौजूद इलाके को मुस्तकिल बुनियादों पर फ़लस्तीन का नाम दिया गया था, लेकिन अब गूगल ने इसे अपने नक्शे से ख़त्म कर दिया है और फ़लस्तीन का नक्शा ही मिटा दिया है। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन ने फ़लस्तीन की तारीखी और जुग्राफियाई हैसियत को पसे पुश डालते हुए नया नक्शा जारी किया, जिसमें फ़लस्तीन का वजूद ही मौजूद नहीं। अगर गूगल के सर्च बार में फ़लस्तीन लिखकर सर्च किया जाए तो फ़लस्तीन के बजाय इसराइल दिखाई देता है। गजा और फ़लस्तीन की हदूद को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया है, जिस पर दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ख़वातीन और हज़रात, एक अमरीकी समाजी कारकुन ज़ेग मार्टन ने गूगल के इस इक़दाम के खिलाफ ऑनलाइन पटिशन का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें गूगल से मुतालबा किया गया है कि फ़लस्तीन को दुनिया के नक्शे पर दिखाया जाए। जबकि पटिशन में कहा गया है कि दुनिया के नक्शे में फ़लस्तीन को मिटाना वहाँ के लाखों अवाम के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है। अब गूगल ने यह जानबूझकर किया है या किसी और वजह से, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि गूगल इसराइली हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीन की नस्लकुशी की साजिश में शरीक हो रहा है। दोस्तों, ऑनलाइन पटिशन पर अब तक लाखों अफराद दस्तखत करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं, जबकि फ़लस्तीन के सहाफ़ियों ने गूगल के इस इक़दाम को इसराइली हमायत की नाकाम कोशिश करार देते हुए कहा है कि गूगल का मकसद फ़लस्तीन की तारीखी हैसियत और जुग्राफिया को मसख़ करना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक इस एहतजाज का कोई असर नहीं लिया गया। नाज़रीन, इसराइल वो मुल्क है जो सरेआम इंसानियत की तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है और फ़लस्तीन की सरजमीन पर बसाए घर उजाड़ रहा है। इसराइल दूसरे मुमालिक की सरहदों पर भी अपनी नज़र गाड़े हुए है और अपने मुल्क में जम करने के दावे करने के साथ साथ अमली इक़दामात में भी मसरूफ़ दिखाई देता है। हाल ही में इसराइल की मुसल्लह अफवाज के जनरल ने अपने फौजियों से खिताब के दौरान फ़लस्तीन को धमकी देते हुए कहा था कि इनकी फ़ौज गजा में वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बयान से यह हकीकत वाज़ेह हो चुकी है कि साहिल के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार लाए जा चुके हैं। नाज़रीन, 1948 में इसराइल का ये नासूर मशरिक़ी वस्ता में जम कर दिया गया और इसके बाद आलमी ताकतों की पुष्पनाही की वजह से इसराइल अपने पुराने मकासद की जानिब रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। नवंबर 1948 में इसराइल की रियासत का कुल रकबा 7,993 मुरब्बा मील था और जून 1966 की जंग के बाद इसमें 27,000 मुरब्बा मील का फौरी इजाफा हुआ। इसके बाद कदम जमाने और ज़मीन छीनने का ग्राफ मुसलसल बढ़ रहा है। 1955 में फ़लस्तीन का 10% इलाका इसराइल के पास था, जबकि 90% फ़लस्तीनियों के कब्ज़े में था। जबकि 64 साल गुजर जाने के बाद आज इसकी सूरत हाल ये है कि 92% हिस्से पर इसराइल काबिज हो चुका है। अब सिर्फ गजा और मशरकी किनारे फ़लस्तीन के पास रह चुके हैं और बाकी पूरा फ़लस्तीन इसराइली हुकूमत के कब्ज़े में आ चुका है। मशरकी किनारे बैतुल लहम और गजा के कई इलाकों में भी यहूदी बस्तियों को बसाने के लिए वसी पैमाने पर मंसूबे जारी व सारी हैं। इस तमाम सूरत हाल पर सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। ये इस्लामी बरादरी के लिए बड़े ही शर्म का मुकाम है कि इस पर किसी भी इस्लामी मुल्क ने कलमा हक बुलंद करने की जुर्रत नहीं की। मुसलमानों के लिए इससे बढ़कर शर्म का मुकाम और क्या हो सकता है कि फ़लस्तीन अब बराए नाम ही रह गया है और अब इस बचे खुचे फ़लस्तीन को गूगल मैप ने अपने नक्शे से ही मिटा डाला है। आखिर क्यों मुसलमान ही सारी दुनिया की हिट लिस्ट पर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कि दुनिया भर के मुसलमानों के जहनों में तो है, लेकिन अमली तौर पर हम कुछ नहीं कर पा रहे।
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کی پاک سرزمین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پر شیئر کر کے فلسطین کے حق میں اپنی آواز بلند کریں، کیونکہ آج اگر ہم نے فلسطین کے حق میں اپنی آواز بلند نہ کی تو خدا نہ کرے کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔